नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अवैध रूप से चल रहे स्कूल की ऑनलाइन और लिखित शिकायत की गई है। कहां भीषण गर्मी में सरकारी नल से पानी हुआ गायब। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में अवैध हथियारों के साथ महिला सिपाही की तस्वीर वायरल हुई है। वायरल तस्वीरों में ढेर सारी बुलेट्स और हथियारों के साथ महिला सिपाही दिख रही है। वायरल तस्वीरों में महिला सिपाही का भाई भी सिपाही के साथ दिखाई दे रहा। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर नंगली की रहने वाली है महिला सिपाही। फिलहाल महिला सिपाही बिजनौर में तैनात बताई जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में अवैध तरीके से स्कूल चल रहे हैं। मामला सियाना तहसील में गिरौरा गांव स्थित संस्कार वैली स्कूल का है। शिक्षा विभाग के मानकों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से स्कूल चल रहा है। गांव गिरौरा स्थित संस्कार वैली स्कूल की शिकायत समाज सेवी महावीर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को की है। वहीं गौरतलब तो ये है कि अभी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी कह चुके हैं कि अवैध स्कूल चलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग अभी भी मौन बैठा हुआ है। मैंने शिकायत कर दी थी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, भट्टे की ईंट भट्टे की धूल धुआं स्कूल में जा रहा है, क्योंकि पास ही है दोनों। सड़क के पहले ये आ रहा है भट्टा, उसके बाद में स्कूल है। सीधी हवा चलती है तो स्कूल में पहुंचती है हवा और धूल धुआं। और सामने 11,000 की लाइन भी है बिजली की। और स्कूल में अनियमितता तो इतनी हो रही है कि उसमें ना बैठने की व्यवस्था है, ना लेटरिन बाथरूम है, ना पानी की व्यवस्था है। बड़े ड्राम में एक टंकी लगवा रखी है, सब बच्चे उसमें गर्म पानी पीते रहते हैं। एक बार भर दिया बस दोपहर तक उसे पीते रहो। तो नर्सरी से लेकर 6ठी क्लास तक के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। कितने तक का मान्यता मिली? मान्यता तो केवल 5वीं क्लास तक की सुन रहे हैं, लेकिन उसमें 8वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। 2-3 कमरे हैं। क्या माना जाए? यानी बच्चा ही है, सब प्रशासन को धोखा देना है। और आपने कहाँ शिकायत करी? मैंने शिकायत डीएम साहब तक के लिए डीएम साहब को भेजी है, कई मैंने मुख्यमंत्री तक भेजी है, बीएसए को भेजी है, सबके भेजी है। क्या कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ गर्मी जहां अपना प्रचंड रूप धारण कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत मैगलगंज के सरकारी नल लोगों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत मैगलगंज में सरकारी नल सिर्फ शोपीस बने। मैगलगंज के अधिकतर नल खराब पड़े और जिम्मेदार लोग देखकर भी अनजान बने रहते, जिनमें प्रमुख रूप से पानी की टंकी के पास का नल, गल्ला मंडी में स्थित नालों के साथ अधिकतर नल खराब पड़े। तपती धूप में आने जाने वाली राहगीरों को जल निगम का ये हैंडपंप मुंह चिढ़ा रहा है। मैगलगंज कस्बे में औरंगाबाद रोड जल निगम पानी टंकी के बाहर लगा जल निगम का सरकारी हैंडपंप हैंडल न होने की वजह से खराब पड़ा। कस्बे से लेकर 3 किलोमीटर के बीच में इसके अलावा पानी पीने के लिए कोई और हैंडपंप नहीं है। तपती धूप, भीषण गर्मी के चलते दूर दूर से आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अतुल कुमार की रिपोर्ट। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक बड़ा निर्णय लिया है। रतलाम शहर की 30 से 35 अधिक पॉश वो कॉलोनियां, जिसमें मकान बनाना तो दूर जमीन खरीदने के बारे में भी गरीब सोच नहीं सकता, उसमें अब जमीन दिलाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा सूची तैयार कर ली गई है। 750 व 800 भूखंड देने की शुरुआत होनी चाहिए। शहर में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों को आने वाले दिनों में 30 से अधिक पॉश कॉलोनियों में भूखंड मिल सकेगा। ये वो कॉलोनियां हैं जिनको दूर से देखकर ही समाज का कमजोर वर्ग निकल जाता है। असल में इन कॉलोनियों में कमजोर आय वर्ग के लिए करीब 750 से 800 भूखंड आरक्षित इसी वर्ग के लिए है, लेकिन कॉलोनाइजरों ने कभी इस बात पर प्रचार ही नहीं किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने शहर की करीब 30 से 35
10 कॉलोनियों में सर्वे इसी माह किया। करीब 750 से 800 तक के ऐसे प्लॉट इन कॉलोनियों में निकले जो लंबे समय से रिक्त हैं। वो अब तक कॉलोनाइजर के पास ही हैं। इसके बाद अधिकारियों ने शहर में पिछले 20 साल में बनी सभी कॉलोनियों में इस बात की जानकारी निकालने का काम शुरू कर दिया। जल्दी कमजोर वर्ग के लोगों को ये भूमि दिलाकर उनके आवास का सपना पूरा करवाया जाएगा। एक बड़ा निर्णय लिया है आपने कॉलोनाइजर के उसमें कॉलोनी के अंदर जो गरीबों के नाम के जो भूखंड थे जो किसी तरीके से आवंटित नहीं हुए, कुल ऐसे कितने भूखंड और कितने कॉलोनी और किस तरीके से किस प्रक्रिया के अंतर्गत वो वापस अब गरीबों को दिए जाएंगे? देखिए, शहरी क्षेत्र में आवास एक बड़ी समस्या है और इस बारे में मुख्यमंत्री धारणाधिकार जो आवासीय योजना है, शहरी आवासीय योजना, उसमें भी प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति का 2014 के पहले कब्जा हो तो पट्टे दिए जाते हैं। ये तो उन लोगों के लिए हुआ जो झुग्गी झोपड़ी में या निम्न श्रेणी के मकान बना के रहते हैं और उनको आवासीय पट्टा मिलेगा। उस योजना पे काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि विगत 30 वर्षों में जितनी आवासीय कॉलोनियाँ विकसित हुई हैं, पहले ये प्रावधान था कि उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए प्लॉट आरक्षित होने थे और ये प्लॉट कलेक्टर से अनुमोदन के पश्चात आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को ही एक नियत राशि पे देना था। मेरे संज्ञान में बात आया कि अभी भी बहुत बड़ी संख्या में प्लॉट खाली पड़े हैं और या तो कॉलोनाइजर ने उसमें पहल नहीं की या कलेक्टर कार्यालय से अनुमोदन नहीं हुआ। तो हमने ऐसे 30 कॉलोनियों की लगभग सूची बनाई है और ऐसे 800 प्लॉट मिले हैं जो कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलहरी के जगछपरा गांव के पूर्व में बसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक घर आग की भेंट चढ़ गए। बताते चले कि रविवार की देर शाम जगछपरा के पूर्व बसे दलित बस्ती में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। भगवान राम को गाली देने पर छात्र नेता रघु ठाकुर ने NRIC प्रोफेसर को मारा चाटा। 30 मार्च को समाज शास्त्र की क्लास में प्रोफेसर विवेकानंद के भगवान राम पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर प्राचार्य को शिकायत की, जिस पर प्रोफेसर को 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। आज सरकारी अस्पताल पर रोककर छात्र नेता ने प्रोफेसर की पिटाई कर दी। पुलिस ने छात्र नेता को गिरफ्तार कर लिया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद सिंह है। किस पद पर कौन से स्कूल में आप? मैं NRC कॉलेज में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कौन सा ऐसा अभद्र आपने बोला था 28 तारीख में? नहीं, ये अभद्र, भगवान राम के ये जो है, मैं टॉपिक पढ़ा रहा था प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, उसी से जुड़े डिस्कशन और उसी पे चीज़ें हैं। ये उससे जुड़ा मामला नहीं है। ये जो रघु आरोप है कि आपने भगवान राम के लिए अभद्र नहीं, ये सारे आरोप झूठे हैं। ये मामला ही उससे नहीं जुड़ा है। जो रघु ठाकुर है, इसका पहले भी महाविद्यालय से निष्कासन हो चुका है। ये फरवरी में जो है, हमें जब मैं ड्यूटी कर रहा था, ये गेट पे बाइक सहित और बाइक, मोबाइल और गाइड सहित, मोटरसाइकिल सहित घुस रहे थे। उस समय इनको रोका गया, इनको हर्ट हुआ, इनके खिलाफ लिख के महाविद्यालय प्रशासन को भी दिया गया। लेकिन आपको भी 15 दिन के लिए निष्कासित कर दिया था स्कूल। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके आधार पे जो है इन पे जो है कार्रवाई हुई। इन्होंने माफ़ी मांगी और मैंने भी माफ़ कर दिया कि बच्चे हैं, अगर गलती करते हैं तो कोई बात नहीं। तब से व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, बार बार कह रहे थे मैं मारूंगा। ये व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं और सारे मुद्दों को इन्होंने ज़बरदस्ती तूल दिया, अनावश्यक तूल दिया। ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने विषय वस्तु को ढंग से पढ़ाता हूँ। आज मैं जब जा रहा था महाविद्यालय से अपनी परीक्षा ड्यूटी करके, रास्ते में मिले, इन्होंने बाइक की चाबी छीन ली और मारपीट की है। नहीं तो आपको क्यों स्कूल से 15 दिन के लिए निकाला गया? नहीं, स्कूल से मुझे नहीं निकाला गया। क्या हुआ था? नहीं, स्कूल से मुझे नहीं निकाला गया। आपके खिलाफ जांच चल रही है? आपके खिलाफ महाविद्यालय जो छात्रों ने जो ये अनावश्यक या ये जो आरोप लगाए हैं, उसके आधार पर महाविद्यालय अपना आंतरिक कमेटी लगा करके और विषय वस्तु के क्रम में अपनी जाँच कर रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात में रमजान की 21 को हजरत अली की शहादत पर ताबूत उठाकर मौला अली को पुरसा दिया गया। बताते चले कि रसूल अल्लाह के चचा जात भाई व दामाद हजरत अली को 19 रमजान को सुबह की नमाज के वक्त सजदे की हालत में जहर की बुझी तलवार से वार करके इब्ने मुलजिम नामक व्यक्ति ने जख्मी कर दिया था। उसी जख्म की वजह से आज 21 रमजान को हजरत अली की शहादत हो गई थी। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट।
जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात में रमजान की 22 को शबे कद्र पर पूरी रात अमाल हुए और नमाजें पढ़ी गई। अम्बेडकर नगर के मौलाना अजीम रिजवी ने शबे कद्र की फजीलत बताते हुए नमाज अदा करवाई। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। कांसाबेल में विकास खंड स्तरीय समन्वय बैठक जन चौपाल में कांसाबेल ब्लॉक के सभी विभाग के प्रमुख, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कोटपार सभी पटवारी और कांसाबेल जनपद के सभी अधिकारी को बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे चुरेंद्र ने बताया कि अधिकारियों में जिम्मेदारी और समर्पण का भाव में कमी आई है। शराब के कारण भी लोग अपने कामों के प्रति जागरूकता कम हुई है। मैं सिर्फ देश को, समाज की तरक्की की बात करूंगा। मैंने जो जिंदगी में सीखा है वह सब आपसे बात करूंगा। सर, आज विकासखंड स्तरीय जन चौपाल का आयोजन कांसाबेल में हुआ है। इसमें आपके द्वारा मुख्य निर्देश जो शासकीय कर्मचारी को दिया गया है तो बताएंगे। इसमें विकासखंड स्तरीय समन्वय बैठक के आशय ये था कि स्थानीय प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के सारे जनप्रतिनिधि और जनपद क्षेत्र में डिफरेंट गांव शहर में निवास करने वाले विभिन्न जातियों के सामाजिक प्रमुखों को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया। इसके मूल में कारण ये था कि आज की डेट में या पहले भी जिस तरह अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक लोग, पटेल कोटवार सरपंच, इनको भाईचारा के साथ जिस तरह आपस में मिलकर काम करना चाहिए वो आज की डेट में अभाव दिखता है। उनको एक प्रकार से जोड़ करके एक भाईचारा में काम करने के एक हमारा प्रयास है और इस तरीके से काम करके ग्राम सरकार, ग्राम सभा को सशक्त बनाना, महात्मा गांधी जी के पंचायती राज को प्रभावी बनाना, स्वायत्त पंचायत, आत्मनिर्भर पंचायत के हिसाब से काम करना और विशेषकर जिनके लिए सरकारी योजनाएं शासन ने लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था में जो स्थापित किया है उन योजनाओं का क्रियान्वयन हम सब लोग मिलकर क्षमता से कर सकें। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों में फरियादियों की भीड़। नया मामला थाना गंदागंज का है, जहां प्रीतम कुमार पुत्री श्रीराम देवर निवासी पूरे गौतमन मजरे सट्टा हरदो थाना गंदागंज रायबरेली का रहने वाला है। प्रार्थी एक सीधा साधा व्यक्ति है। विपक्षी माधुरी पत्नी सरदार निवासी ग्राम पूरे गौतम मजरे सुपरा हरदो थाना गंदागंज रायबरेली की एक महिला है जो प्रार्थी को आए दिन परेशान करती है और छेड़छाड़ करती है और बलात्कार में फंसाना चाहती है। कई शिकायतें एसपी और महिला आयोग में दी, लेकिन जांच सीओ के यहां आती है और लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। नल से गायब हुआ पानी और शिक्षा की इस तरीके की शिकायतें कहीं न कहीं जाहिर करती हैं कि सिस्टम में कहीं तो कमी है। इस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की तो है ही, उसके साथ साथ हम सब की भी है और हमें ये जिम्मेदारी बखूबी निभाना भी होगा। गर्मी का मौसम है तो पानी का इंतजाम करना होगा। जहां पानी नहीं है वहां नल, हर घर नल पहुंचाने का काम कर रही है सरकार। उसमें हमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा और सरकार से सवाल भी करना होगा कि हमारे घर तक अब तक नल क्यों नहीं पहुंचा। फिलहाल मुझे यानी कि अखिलेश पांडे को दीजिए इजाजत और बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।